नाउ इलस्ट्रेशन 2 इज लोन लेजर बैंक का शो किया है जिसमें एक अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंक ने दिया था 1 लाख का अपने क्लाइंट को 31 मार्च 2015 को। यानी बैंक के पास इस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 पे एक्रू ड्यू हो गया है जो इस 1 लाख पे क्लाइंट से बैंक ने लेना है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट इज रिपोर्टेड एज डाउटफुल। ड्यूरिंग 15-16 बैंक ने फिर एक्सेप्ट किया 75 पैसा इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेब्ट इन द ईयर 31 मार्च 2016। बैंक ने ये लोन दिया था 15 में। बैंक को पता लगा ये क्लाइंट डाउटफुल की कैटेगरी में है तो बैंक ने डिसाइड किया कि जो दे रहा है क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ना हो पूरा पैसा डूब जाए। तो दे हैव एक्सेप्टेड 75 पैसा, यानी डाउटफुल है 25 पैसा। शो द जर्नल एंट्रीज अंडर द ऑल्टरनेटिव मेथड। तो तीनों मेथड के अंडर शो करना है आपने कैश, इंटरेस्ट, एक्रूअल। सबसे पहले कैश बेसिस करते हैं, वो थोड़ा सा इजी होता है टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आएंगे सस्पेंस पे। जब कैश मेथड यूज करती है बैंक, यानी वो रिकॉर्ड करेगी जो कैश में आया, तो पहली एंट्री वो प्रोविजन बना देगी प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2015। क्योंकि ये डाउटफुल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से 1 लाख पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल दिया गया। क्योंकि डाउटफुल है ये पैसा पता नहीं आता है कि नहीं आता। साल के आखिर में 31 मार्च 2016 को बैंक ने 75 पैसा एक्सेप्ट कर लिया। तो 75 पैसा किसका? इंटरेस्ट का 10,000, इतना अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया। क्लाइंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपीस का भी 75 पैसा एक्सेप्ट कर लिया, 75,000। तो वो कैश फॉर्म में आ गया बैंक को। तो 7500 इंटरेस्ट अकाउंट में चला गया, 75,000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो क्लाइंट अकाउंट के नाम पे क्रेडिट हो गया। तो क्योंकि कैश मेथड है, जो सिर्फ कैश आया वो ही बैंक रिकॉर्ड करेगी, दैट इज 82,500। तो जो अमाउंट इररिकवरेबल है क्लाइंट का, जो नहीं आना, डाउटफुल है, 75,000 आया, 25,000 नहीं आना, तो वो बैंक ने बैड डेट्स में डाल दिया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। उसी तरह ये बैड डेट्स अब राइट ऑफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये अकाउंट जो खोला था वो बंद करना है। वो बंद किसके अगेंस्ट करेंगे? क्योंकि प्रोविजन क्रिएट किया था 1 लाख का, 1 लाख में से तो 25,000 से बैड हुए, तो बाकी तो 75,000 आ गए। तो प्रोविजन अकाउंट जो 1 लाख से खोला था उसको भी बंद करेंगे, तो डेबिट कर देंगे 25,000 से बैड डेट्स के नाम पे, कि 1 लाख का जो प्रोविजन था उसमें सिर्फ 25,000 यूज हुए। बाकी प्रोविजन जो बच गया 75,000 का, वो वापस डाल दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्रीज अंडर कैश मेथड, हम इन एंट्रीज के बेस पे ही ये लेजर अकाउंट बना लेंगे। कैश मेथड में जो मेन 3 लेजर अकाउंट्स बनते हैं वो क्लाइंट का बनता है, इंटरेस्ट का बनता है एंड बैड डेट्स का बनता है। अब हम सेकंड मेथड करेंगे बैंक का, अपने वो इंटरेस्ट को ट्रीट करते हैं। सेकंड वे इज सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 31 मार्च 2015 को जो भी क्लाइंट से अमाउंट ड्यू है इंटरेस्ट का, उस अमाउंट से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो क्लाइंट अकाउंट यानी क्लाइंट से 10,000 इंटरेस्ट ड्यू है तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोल दिया गया। तो पहली जर्नल एंट्री ये हो गई। साल के अखीर में 2016 31 मार्च को क्लाइंट से जो अमाउंट आना था वो आना था सिर्फ 75.75 यानी 75%। टोटल कितना लेना था? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 10,000, तो 1 लाख 10,000 का 75%। टोटल अमाउंट कैश जो रिसीव हुआ वो क्लाइंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब जो रिसीव नहीं हुआ बैड डेट्स 31 मार्च को, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट में से 1 लाख में से जो 25,000 रिसीव नहीं हुए वो बैड डेट्स में डाल दिए। एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो खोला था 10,000 का, उसमें से जो रिसीव हो गया 75 पैसे रिसीव हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो रिसीव नहीं हुआ 2500 इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, ये लॉस इन द नेम ऑफ क्लाइंट डाल दिया गया। इसीलिए एंट्री इस तरह से पास हुई, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू क्लाइंट अकाउंट। टोटल सस्पेंस अकाउंट खुला 10,000, उसमें से 7500 मिल गए, तो ये प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीव होके प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। जो रिसीव नहीं हुआ वो लॉस इन द नेम ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड हो जाएगा 2500 का। एंड लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
में बैड डेट अकाउंट बंद कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। बेसिकली ये जो बैड डेट अकाउंट हमने खोला था, क्योंकि बैड डेट हुए बैंक को 25,000 के, तो ये बैड डेट कहाँ ट्रांसफर होंगे, राइट ऑफ होंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ होंगे। इस मेथड के अंडर भी ये जर्नल एंट्रीज के बेस पे हम जो अकाउंट बनाते हैं वो क्लाइंट अकाउंट बनेगा, देन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा मेन। सिर्फ ये दो अकाउंट्स बनते हैं अंडर द सस्पेंस मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज बैंक एक्रूअल बेसिस पे भी अपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्रूअल का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो सबसे पहले 31 मार्च 2015 को बैंक एक एंट्री पास करेगी कि क्लाइंट से उन्होंने कितना इंटरेस्ट लेना है। सिंपल, क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमने 10,000 लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल वो प्रोविजन बना देगी 1 लाख प्लस 10,000। ये 1,10,000 कहां से आया, 1 लाख प्रिंसिपल लोन अमाउंट लेना है क्लाइंट से और 10,000 इंटरेस्ट का लेना है। 1,10,000 का प्रोविजन बन गया, क्योंकि डाउटफुल है, पता नहीं ये पैसे आते हैं कि नहीं आते। नाउ इंटरेस्ट सारा का सारा पहले, क्योंकि ये साल खत्म हो गया, तो एक एक्रूअल बेसिस, क्योंकि ये एक्रूअल है, एक्रूअल मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, तो बैंक अज्यूम कर रहा है ये ड्यू है और वो रिसीव कर लेंगे, दे आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि आना है कि नहीं आना, तो वो एक्रूअल कंसेप्ट पे यही अज्यूम कर रहे हैं कि आ जाएंगे, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 31 मार्च 2016 जब हुआ, तब उनको क्लियर होगी पिक्चर कि ये क्लाइंट ने सिर्फ 75% दिया है, तो अब वो रिकॉर्ड करेंगे कैश जो आया, बैड डेट्स जो नहीं आए, और क्लाइंट अकाउंट टोटल बंद करेंगे। 1,10,000 में से 75%, 1,10,000 का 75% 82,500 आ गया, 27,500 तो बैंक का बैड डेट हो गया। अब जो उन्होंने प्रोविजन क्रिएट करा था, प्रोविजन टोटल का क्रिएट कर दिया था 1,10,000, उसमें से यूज कितना हुआ बैड डेट्स में, 27,500। जो बैलेंस बच गया, सी हैव डन हियर, 1,10,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ, उसमें से बैड डेट्स हुए 27,500 जो हमने यहाँ डाले, बाकी जो बच गया प्रोविजन अकाउंट में वो वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इज ट्रांसफर्ड बैक टू प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाले थे प्रोविजन क्रिएट करने के लिए 82,500। तो इन जर्नल एंट्रीज के बेस पे, जब हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज के बेस पे इस मेथड के अंडर जो मेन अकाउंट बनता है वो क्लाइंट अकाउंट बनता है, इंटरेस्ट अकाउंट बनता है एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनता है। ये अकाउंट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड सही बनेंगे अगर आपने ये जर्नल एंट्री सही करी। तो इसमें एक्रूअल बेसिस में हमारा एक फर्क क्या है, पहले ईयर में बैंक अज्यूम करती है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रोविजन पूरी अमाउंट का क्रिएट करती है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जो रिसीव हुआ वो कैश में रिकॉर्ड करती है, जो नहीं रिसीव हुआ वो बैड डेट्स में, और प्रोविजन में से वो बैड डेट्स राइट ऑफ कर देते हैं, एंड लास्ट में जो प्रोविजन बच जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है।